ये स्वास्थ्य का शंखनाद है और ये शंखनाद एक सन्यासी भी कर रहा है, क्योंकि योग, आयुर्वेद और ऋषियों की विरासत को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैं जिस परिवेश में हूं, ये बड़ा अद्भुत परिवेश है। मेरे दाहिनी ओर डॉक्टर अनुपमा चतुर्वेदी हैं, ये एमडी हैं, लेकिन योगिनी डॉक्टर हैं और गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन इस जॉब में ना अपना ख्याल थोड़ा कम रख पाते। मैंने देखा डॉक्टर रोगियों का ख्याल रखते रखते कई बार खुद ही रोगी हो जाते। किसी को सर्वाइकल, किसी को घुटनों में दर्द, किसी को बीपी, किसी को शुगर, गैस, कब्ज, एसिडिटी, तो इसकी तो गिनती नहीं करते हम। तो इसके घुटने में दर्द हुआ था, उसको कैसे ठीक किया? एडी में दर्द था। एडी में दर्द, हाँ। एडी का दर्द कैसे ठीक किया? मैं 6 महीने से मेडिसिन ले रही थी, हॉट एंड कोल्ड स्पंज भी ले रही थी, सब तरह की मेडिसिन, सब तरह की एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी भी ली, लेकिन थोड़े दिन रहता फिर वापस आराम आ जा, उसमें दिक्कत रहती थी। ये एडी का दर्द बड़ा खतरनाक सा होता है और सुबह उठते समय तो इतना भयंकर होता है कि आप बेड से नीचे उतरते हैं तो पैर रखने में भी डर लगने लग जाता है, चीख सी लगती है। फिर परसों, मैं संडे से यहाँ पर हूँ, तो परसों मुझे श्रृंगी के बारे में पता लगा कि श्रृंगी भी देते हैं यहाँ पर। इसको तो रक्त मोक्षण कहते हैं। रक्त मोक्षण है और ये पारंपरिक चिकित्सा है जो कि हमारे ग्रामीण परिवेश में बहुत पहले चलती थी, लेकिन मैं महर्षि सुश्रुत ने बहुत बोला, महर्षि सुश्रुत ने अलाबू करके बताई है। तो इसके लिए जो श्रृंगी का बताया है, तो मैं स्वामी जी को इसके लिए बहुत साधुवाद दूंगी कि इन्होंने एक परंपरागत इस चिकित्सा को पहचान दी। दर्द कहाँ गया? और एडी का दर्द मेरा कल से बिल्कुल भी नहीं है। सच्ची बोल रही हो? बिल्कुल। मैं अभी चल के बता दूं। चल के बता और दौड़, कूद के बता। कूदो। ये तो दोनों पैरों से एक साथ कूद रही है। इसके भी घुटने में दर्द था। ये है हमारी तनुजा। क्या हाल है अभी तेरी घुटने का दर्द का? हाँ, इधर सामने। सच में नाटक कर रही है? ऐसे चलती थी? कैसे चलती थी? मैं ऐसे चलती थी। और अब तो मैं आराम से अब तो चल सकती हूँ। ये तो कूद रही है। कल शाम को हुई थी श्रृंगी, हाँ, लेकिन रात से ही बिल्कुल एकदम कल ही शाम को श्रृंगी हुई, रात दोपहर में दर्द गायब। पूरा कहाँ गया? तुरंत तो ये सुबह से कूदती फिर रही है बच्चों की तरह। धरती पे स्वर्ग बना दिया आपने ओ, के लिए। तो ये तो हुआ जो है तनुजा का। ये भी मेरे बाईं तरफ डॉक्टर रश्मि, ये भी एमडी डॉक्टर है, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है, एमएस डॉक्टर है। क्या हुआ था तेरे को? दर्द कहाँ था? 2015 में कमर में, कंधे में, घुटने में। मैं सर्जरी नहीं कर पाती थी, मैं बेल्ट बांध के। खुद सर्जन है और चाहे दूसरों की सर्जरी नहीं कर पाए, खुद ही। फिर 2015 में मैं आई थी पहली बार, उसके बाद से मेरा बिल्कुल सब सही है। उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी हल्का फुल्का वो तो एडजस्टमेंट। लो, घुटना, कमर, कंधे सब ठीक कर लिए। और वो कोलेजन प्रास से मेरे क्रैम्प्स ठीक। ये एक नया एक्सपीरियंस बताया। ये तो एक इतिहास बन गया कि कोलेजन प्रास से, कोलेजन तो अच्छा है, तो बहुत फाइन प्रोटीन होता है, तो इसने अंदर जो है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है इसको खत्म करके। कब से थी क्रम्स की प्रॉब्लम? ये मेरे को सालों से 5-6 साल से। 5-6 साल से डॉक्टर रश्मि विटामिन लेती थी, ठीक हो जाता था, फिर हो जाता था, पर अभी 1 महीने से बिल्कुल नहीं हुआ। लो, ये जोरदार काम कर लिया। कोलेजन प्रास का एक नया एक्सपीरियंस है, ये बड़ा शेयर किया। और कोटा में हमारे मिला नहीं था, तो यहाँ से मैं 5-6 डिब्बे ले लिए। और अब सच में आपकी तो चमड़ी भी चमक रही है, देखो। और ये हमारी क्या नाम है डॉक्टर बहन का? प्रमिला। आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ यहाँ? मेरे को थोड़ा ब्लड प्रेशर भी था। हाँ, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूँ, फ्रीलांसर, तो थोड़ा स्ट्रेस से इंड्यूस था। और थोड़ा मेरा जॉइंट का भी शुरू हो गया था। नी जॉइंट में थोड़ा सा पेन शुरू हो गया था, जैसे मेरे को ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती है, वज्रासन में नहीं बैठ पा रही थी। तो अभी 3-4 दिन ये बेहोश करने वाली डॉक्टर है, एनेस्थीसिया लगाती है, लेकिन अब मेरे को बिल्कुल अभी मेरे को ना ब्लड प्रेशर गोली तो मैं नहीं खा रही हूँ, और अभी पेन लो, मेरा नी जॉइंट एलोपैथी की सिंथेटिक कोई दवाई नहीं, और जरूरत भी पड़े तो हम एलोपैथी से ना थोड़ी दिन मुक्तावटी दे देते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती बाद में। कैसा लग रहा है? नी जॉइंट का जो पेन था मुझे लग रहा था, तो मैंने इसलिए कंप्लेन नहीं की करी थी, तो बिल्कुल अभी आराम है, मेरे को चल बैठ नहीं पा रही हूँ।
बहुत कंफर्टेबल इनिशियल स्टेजेस में आप अपना ले वज्रासन वज्रासन में बैठ के दिखाओ, लो। स्प्रिंग भी था और ये हमारे आशीष जी और रोहितास जी। रोहितास, आपने क्या ठीक किया? मेरी डायबिटीज थी। हाँ। तो डायबिटीज मैं एलोपैथी मेडिसिन ले रहा था हाँ। इससे पहले, और यहाँ आने के बाद तो मैंने बिल्कुल एलोपैथिक बंद कर दिया और मधुनाशिनी और मधुग्रेट ये लो, दो चीज ले रहा एलोपैथी की दवा बंद और शुगर नॉर्मल। हूँ। शुगर मेरी फास्टिंग 119 है और बीपी जो है वो करीब 170-75 है। वो भी एक वापस ये 120-130 पर ही आ जाएगी खाने के बाद की, और खाली पेट वाली 100 से नीचे आ जाएगी बस 1 से 2 सप्ताह। अब सिंथेटिक दवा मेटफॉर्मिन अब नहीं लेनी पड़ेगी, वो बंद कर दी ना। हाँ? और ये है हमारे आनंद जी। आनंद को क्या आनंद है? मैं जब मेरे 9.71 HbA1c आया था और HbA1c ये जो है ना ग्लाइकोसाइटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। 3 महीने की एवरेज शुगर का पता लग जाता है। वो 9 थी, किसी किसी को तो 12, 13, 14 तक भी पहुंच जाती है। होनी चाहिए 6 से नीचे। अभी 4 दिन में जो है मेरे रैंडम 130 आ गई। क्या बात। और एलोपैथी की दवा बंद। हाँ, अभी 4 2 दिन से तो बंद है। अब ये बंद ही रहेगी, आनंद ही रहेगा डॉक्टर आनंद जी। और इसने तो कमाल कर दिया था, गीतेश विजय ने तो HLB27 सारे। क्या भाई, तुम तो देखो मॉडर्न मेडिकल साइंस पढ़े हुए हो। ए रश्मि, क्या बोलते हैं RA फैक्टर CRP और जो है HLB27 एक बार पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव नहीं आता। यही सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये नेगेटिव आता। मैंने 2-2 हजार RA फैक्टर। हाँ, ये अच्छी बात है। तो पेन किलर, स्टीरॉइड, जितने भी बायोलॉजिकल्स, और ये हम बंद कराते हैं। और RA फैक्टर 2300 जिनका बढ़ा हुआ था, और HLB27 कितना ही बढ़ा हुआ था। अब ये सामने प्रमाण है। और 20 साल HLB27 ना RA दोनों थे इनको पॉजिटिव। और 20 आप जब बेड पे रहोगे, आप चलना फिरना तो मुश्किल है। एम्स में गया था डॉक्टर साहब ने, उनसे कहा एम्स के डॉक्टर, जबकि उनको कोई ऐसा नहीं होता है कि भाई किसी को दवाई देना या उनको गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन, वो नहीं करते हैं। कई बार कुछ गड़बड़ भी कर देते, लेकिन वो नहीं करते। अब 20 साल से और ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए। और ये तो डॉक्टर अमेरिका से आया है। ए डॉक्टर साहब खड़े हो, बहुत देर हो गया आपको कुर्सी पर बैठे बैठे। कुर्सी का भी एक रोग है, वो इनको नहीं लगा है। वो पॉलिटिकल कुर्सी होती है। वैसे ये कुर्सी पर बैठाने का भी काम करते हैं। ट्रंप को कुर्सी पर बैठाने में इनका भी योगदान है। ये अमेरिका के डॉक्टर है। क्या नाम, अपना नाम बताओ पहले तो। मेरा नाम जय पटेल है। मैं अमेरिका न्यू जर्सी एडिसन से आ रहा हूँ। पढ़ाई क्या की? मैंने पढ़ा BS, RRT, NPS, कार्डियोपुल्मोनरी एंड ये ब्लड गैस टेक्नोलॉजी। कितने अलग अलग डिग्रियां इंडिया का केमिकल इंजीनियर भी हूँ। अरे और लंग का क्या डॉक्टर थे आप? लंग्स का पुल्मोनरी टेक्नोलॉजिस्ट एंड इंट्यूबेशन भी करता हूँ। वेंटिलेटर मैन, अब तो जानते हो वेंटिलेटर। ये तो कई तरह का डॉक्टर है। कभी कोई ट्रॉमा। और उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 75 है, अभी जवान हूँ। ये जोरदार है। और वो घुटने में क्या गड़बड़ हो गई थी? घुटनों में मैंने एडिसन में एक डॉक्टर गोरा था, गोरा डॉक्टर था। इसने सर्जरी कराई तो मैं सीधा चल रहा था तो टेढ़ा चलता था। 14 लाख ले लिया था। 14 लाख ले लिया, फिर भी टेढ़ा चल रहा। इधर बाबा जी के योग ग्राम में मैं आया। बाबा जी मेरा गुरु है, मेरा भक्ति है, मेरा प्रेम है। एंड राष्ट्र को और धर्म को बचाने वाला एक स्ट्रॉन्ग, सच्चा सनातनी है। आपको इतना ज्यादा प्यार कैसे हो गया मेरे से? मेरे को जब भी मैं पॉलिटिक्स बोलूंगा, ये इंडिया टीवी वाले सब बोलेगा। अरे बोलो 70 साल से लूटने, ये देश को लूटने वाली कांग्रेस, ये फॉरेन की कंट्री को हटाने का काम में बाबा रामदेव ने जो काम किया है, और मोदी जी, योगी जी और अमित शाह को लाके सनातन धर्म की जो क्रांति हो रही है, ये सारी दुनिया में इंडिया आज से 10 साल के बाद नंबर 1 होगा। अमेरिका पीछे चल रहा है, इंडिया आगे चल रहा है। ये अमेरिका में रह करके देखो, वहीं की खिलाफत कर रहा अमेरिका है। में तो मैं पटेल हूँ, अमेरिका में तो गोरा भी मेरे से डरते हैं। सनातनी हूँ।
अच्छा ये बताओ आपको फायदा क्या हुआ सनातन से? सनातन से फायदा ऐसा हुआ कि हनुमान की भक्ति और सनातन से प्रेम, की शक्ति। गंगा मैया में स्नान करना वो मेरे लिए बहुत धन्य है। और फिर यहाँ की थेरापी ली तो अब कैसे चल के दिखाओ। थेरापी में मेरे 2 डॉक्टर इधर है बाबा जी के, डॉक्टर संजय नेपाल से आए हैं और डॉक्टर हनुमान जी रियल में हनुमान जी है कलयुग के। तेरा फायदा क्या हुआ? इसमें इन्होंने मेरी ट्रीटमेंट की, सब नेचुरोपैथी, ट्रीटमेंट, ठंडा गर्म सेक करते हैं, जानू बस्ती करते हैं, श्रृंगी करते हैं, श्रृंगी सब किया। अभी मैं सीधा चल रहा सीधे हूं। चल के दिखाओ। आज मैं 2 माइल अभी ही टेस्ट में 2 माइल अभी ही 2 माइल का मतलब 3 किलोमीटर। अरे राम इधर आओ डॉक्टर साहब, दौड़ो ये डांस कर रहे हैं। दौड़ के अमेरिका जाना है, राम। तो ये तो भाई गजब के हैं। तो हम तो देखो हम कहते हैं विदेशी शिक्षा, विदेशी चिकित्सा से अपनी चिकित्सा को प्राथमिकता दो, बाकी जहां जरूरत है वो इमरजेंसी में यूज कर लो। ये तो नीचे बैठ गया कुर्सी से, ये तो ऐसे बैठा रखा था मैंने कुर्सी पर। तो एक जो है पूरा माहौल बनाने के लिए मैंने सोचा 75 साल के उनको गौरव देते हैं, आप ऊपर बैठो आराम से। हाँ अच्छा हाँ, तो ये हमारा सैनिक है। तेरे क्या हुआ था भाई, नाम क्या है? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है और मैं भारतीय सेना के अंदर कार्यरत एज ए फिजिकल टीचर था और मैं जिम्नास्टिक कर रहा था। फिजिकल टीचर और उसको फिजिकल प्रॉब्लम हो गई। मैं जिम्नास्टिक कर रहा था तो मुझे चोट लग गई। उस चोट के बाद मेरे सारे शरीर में गांठें आ गई। अब क्या हुआ, कोई मैकेनिज्म गड़बड़ हुआ, पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, गांठें आ गई पूरे शरीर में। पूरे शरीर में गांठें आ गई। सैनिक आदमी, झूठ तो नहीं बोल रहा ना? बिल्कुल सच्चाई है सर। भारतीय सेना के हॉस्पिटल में मैंने 3 साल ट्रीटमेंट लिया, लेकिन मेरी गांठें नहीं गई। ये गांठें न सिस्ट बड़ी प्रॉब्लम है, किसी को बेनाइन, किसी को मैलिग्नेंट। मुझे ऐसे लगना लग गया कि आज के बाद जोगिंदर तेरा फ्यूचर खत्म हो गया। गांठें देखो तो आदमी सोचता कैंसर दिखा उसको। लेकिन मेरे को गुरुजी के एक बार दर्शन हुए, आस्था टीवी में देख रहा था, और जब के बाद मैं, ये कब की बात है? तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल से पहले मैं अपना प्रॉपर फिजिकल टीचर का काम करता था, लेकिन जिस दिन गुरुजी के दर्शन हुए उस दिन के बाद मेरी गांठें भी चली गई, मेरे शरीर की तकलीफ भी चली गई। सच में? हाँ, कहाँ थी? अभी कोई गांठ नहीं है, पूरे शरीर में गांठ थी मेरे। कहीं भी हाथ लगा के देखो, पैरों में कहीं भी कोई गांठ नहीं है। हाथ पैरों में पूरे शरीर की गांठें निकल गई। लो, योग से गोधन अर्घ पान करो, सिस्टोग्रीट और जो है अब वो वृद्धि बाधिका बटी, काचना और गुगुल आदि देते हैं, और हल्दी खिलाते हैं सुबह सुबह। मैं जहाँ भी गुरुजी का भी कैंप होता है मैं वहां जाने की कोशिश करता हूँ, सेवा करने के लिए। सेवा करने के लिए मौका मिला है कि एक तो भगवान है ये आज के टाइम में, और पतंजलि को अगर फॉलो करोगे तो ये लोग दुनिया को जीत लोगे। एक चीज और कहना चाहूँगा, आजकल मैं छोटे बच्चों जो 4 से 5 साल के बच्चे हैं, और उनका मैं एक योगा टीचर हूँ हरियाणा फरीदाबाद सुखोई एकेडमी के अंदर। क्या बात है, छोटे बच्चों को? छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल और उनको योग में 7 साल 10 साल के बच्चे, मैं उनको योगा सिखा रहा हूँ। और मैं हमेशा गुरुजी का आशीर्वाद चाहता हूँ कि ये बस मेरे ऊपर आशीर्वाद रखें, ताकि मैं इन बच्चों को भी कुछ नई चीजें सिखा सकूँ। चलिए भाई, धन्यवाद। सारे डॉक्टरों को भी बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही चाहे कोई किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन अपने ऋषियों की विरासत को, सनातन को लेकर के आगे चलोगे तो जीवन में सदा स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न रहो।